सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये यः आकलन पृष्ठं पठितवत्यः। कल हमने संस्कृत विषय में आकलन पृष्ठ देखा, 4 पाठ हमने पढ़ लिए थे। उसमें से हमें आकलन पृष्ठ पूछा गया था, तो हमने कल आकलन पृष्ठ किया होगा। आपको वीडियो भेजी थी, कार्य भी आपको भेजा गया था। अद्याहं पंचमः पाठः भव्या भागीरथी इति पठामः। आज हम पंचम पाठ भव्या भागीरथी, ठीक है, इस पाठ को पढ़ेंगे। भव्या मतलब सुंदर, भव्या का अर्थ होता है सुंदर। भागीरथी नदियों के बारे में, नदी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सुंदर नदियों के बारे में हमें यहाँ इस पाठ में बताया गया है। 4 गीत जिसे हम कह सकते हैं, गीत के माध्यम से भी आपको समझाया गया है, श्लोक के माध्यम से भी आपको बताया गया है। इसमें ये श्लोक न कहते हुए हम गीत ही कहेंगे इसको। इसके माध्यम से आपको नदी के बारे में समझाया है। भव्य अर्थात सुंदर भागीरथी के बारे में आपको बताया गया है। तो पंचम पाठ क्या है हमारा? भव्या भागीरथी। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जिस प्रकार से यहाँ से पढ़ा जाता है, उच्चारण किया जाता है, उसी प्रकार आपने घर में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। कभी जब हम परीक्षाएं लेते हैं उस टाइम आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, जिसमें आपसे पूछा जाता है और फिर आपको बोलना आना चाहिए किस प्रकार से संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं। गद्य की तरह हम श्लोक नहीं पढ़ते हैं। जिस प्रकार से जैसे आपको पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से हमने पढ़ना है। तो भव्या भागीरथी पाठ है हमारा, शुरू करेंगे। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। हिमाद्रे शम्भूता बिहरसि तदङ्के हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा। अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। घर में भी इनका उच्चारण करेंगे तो ही हमें आएगा। एक बार दोबारा देखेंगे। हिमाद्रे शम्भूता विहरसि तदङ्के हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा। अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तौ जलम। तो यहाँ पे कहा गया है, हे गंगे माते हिमाद्रे शंभूता बिहरसि तदंके हिममयी। यहाँ पे कहा गया है कि अहो दिव्ये गंगे, यहाँ पे गंगे माँ को संबोधन करते हुए कहा गया है, हे गंगे माते तुम हिमालय से उत्पन्न हुई हो। हिमाद्रे संभूता, संभूता का अर्थ हुआ संभूता का अर्थ हुआ निकली हुई या निकलना, ठीक है। तुम कहाँ से उत्पन्न हुई हो? हिमालय से उत्पन्न हो। हिमालय भी संभूता अर्थात हिमालय से क्या हुई हो? निकली हुई हो, उत्पन्न हुई हो। हिमालय की गोद में विचरण करती हो। और विहरसि तदंग, तद अंके, तद का अर्थ होता है अंके का अर्थ होता है गोद, ठीक है। तद अर्थात हिमालय के लिए कहा गया है कि तुम हिमालय की गोद में क्या करती हो? विहरसि अर्थात विचरण करती हो। विहरसि का अर्थ होता है विचरण, ठीक है। तो यहाँ बताया है, हे गंगे माते तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, हिमालय की गोद में क्या करती हो? विचरण करती हो। विहरसि अर्थात विचरण करती हो, ठीक है। संभूता का अर्थ क्या बताया मैंने आपको? निकलती हैं। और तद अंके अर्थात, तद अर्थात हिमालय के, अंके अर्थात गोद में, विहरसि अर्थात विचरण करती हो। किसे कहा गया है? हिमाद्री अर्थात गंगे माता को। हे गंगे माता, यहाँ से हम लेंगे अर्थ, हम लेंगे तो यहाँ पे जो संबोधन है नीचे, तो यहाँ पे हे गंगे माते, ठीक है। फिर है ततो भूमि याता विचरसि सुहासा समतले, ठीक है। तब,
ततो अर्थात तब, भूमि अर्थात पृथ्वी, पर याता अर्थात आती हो, और हंसती हुई समतल भूमि, सुहासा समतले, अर्थात सुहासा का अर्थ हुआ हमारा यहाँ पे सुंदर हंसती हुई, ठीक है। हंसती हुई समतले अर्थात समतल भूमि पर प्रसन्न होकर क्या करती हो तुम, विचरण करती हो। फिर विचरसी आया, विचरसी का अर्थ हुआ विचरण करना। तो एक बार दोबारा अर्थ देखेंगे, ततो भूमि याता विचरसी सुहासा समतले। ततो अर्थात तब, भूमि अर्थात पृथ्वी, याता अर्थात आती हो, और सुहासा अर्थात हंसती हुई, और समतले अर्थात समतल भूमि पर, और प्रसन्न होकर क्या करती हो, विचरसी अर्थात विचरण करती हो। पुनासी त्वम लोकान प्रवहसी समुद्रम प्रति सदा। कहते हैं फिर, पुनः से अर्थात फिर, त्वम अर्थात तुम, समुद्र की ओर, ठीक है, तुम क्या करती हो, समुद्र की ओर, समुद्रम प्रति सदा अर्थात समुद्र की ओर निरंतर, ठीक है, समुद्र की ओर क्या करती हो तुम, निरंतर बहती हुई, ठीक है। पुनासी का अर्थ होता है यहाँ पे पवित्र करना, ठीक है। प्रवासी अर्थात बहती हुई, ठीक है। तुम सभी लोगों को क्या करती हो, तुम लोकान अर्थात तुम सभी लोगों को क्या करती हो, पवित्र करती हो। तुम सभी लोगों को क्या करती हो, पवित्र करती हो। एक बार दोबारा इसका अर्थ देखेंगे, पुनासी त्वम लोकान प्रवहसी समुद्रम प्रति सदा। फिर समुद्र की ओर, फिर तुम क्या करती हो, समुद्र प्रति अर्थात की ओर, सदा अर्थात हमेशा, और निरंतर क्या होती हो, बहती हो। फिर तुम क्या करती हो, समुद्र की ओर निरंतर बहती हो, और त्वम अर्थात तुम सभी, ठीक है, सभी लोकान अर्थात लोगों को, पुनासी अर्थात पवित्र करती हो। तुम सभी लोगों, प्रवासी अर्थात क्या करना, बहना, यहाँ तो आ गया निरंतर बहती हो। अब देखिए यहाँ से, तुम सभी लोगों को पवित्र करती हो, तुम सभी लोगों को क्या करती हो, पवित्र करती हो। अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदम न तस्तौ जलम। अहो दिव्ये गंगे, हे गंगे माते, हे गंगे माते, भवतु अर्थात तुम्हारा, सुखदम अर्थात जो सुंदर क्या है, सुख प्रदान करने वाला जल है, ठीक है। तुम्हारा जल हमें क्या करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। एक बार दोबारा इसका अर्थ हम देख लेंगे। थोड़ा सा हमें कठिन लग रहा होगा, क्योंकि जो हमारे पद्य होते हैं उनका अर्थ निकलना थोड़ा सा कठिन होता है, आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ से जी, हे गंगे माते, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई हो। हिमालय संभूता अर्थात निकली हुई हो या उत्पन्न हुई हो, और हिमालय की गोद में विचरण करती हो। तद अंके, अंके अर्थात गोद में, विहरसी अर्थात विचरण करती हो। ततो भूमि यादा विचरसी सुहासा समतले, और तब पृथ्वी पर आती हो, भूमि अर्थात पृथ्वी, याता अर्थात आती हो, और हंसती हुई, ठीक है, सुहासा अर्थात प्रसन्न होकर के या हंसती हुई, ठीक है, समतल भूमि पर प्रसन्न होकर क्या करती हो, फिर तुम विचरण करती हो। समतले विचरसी अर्थात तुम समतल भूमि पर क्या करती हो, विचरण करती हो। फिर पुनासी त्वम लोकान प्रवहसी समुद्रम प्रति सदा, और तुम क्या करती हो, फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हो। समुद्रम प्रति सदा, यहाँ से अर्थ निकलेगा, तो समुद्र की ओर तुम क्या करती हो, निरंतर बहती हो, और तुम सभी लोगों को क्या करती हो, तुम लोकान अर्थात तुम सभी लोगों को क्या करती हो, पुनासी अर्थात पवित्र करती हो। अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदम न तस्तौ जलम। हे गंगे माते, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। तुम्हारा जो भवतु अर्थात तुम्हारा जल, नस्तव जलम, जलम का अर्थ हुआ जल, हमें, ठीक है, हमें क्या करना, तुम्हारा जल हमें क्या करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला, सुखदम अर्थात सुख प्रदान करने वाला है। तो ये हुआ पहले पद्य का अर्थ या गीत का अर्थ कह सकते हैं हम। अगला है इसमें,
न जाने किं पुण्यं फलित अधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तौ जलकणेनाष्टकलुषः हरिद्वारं काशी तौ तटमहत्त्वं कथयतः प्रयागस्तीर्थानां परितुलनीयास्तौ तटे न जाने किं पुण्यं फलित अधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तौ जलकणे नष्टकलुषः हरिद्वारं काशी तौ तटमहत्त्वं कथयतः प्रयागस्तीर्थानां परितुलनीयास्तौ तटे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है हमें कि हे भगवती गंगे, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है। न जाने हम अर्थात हम नहीं क्या है, हे भगवती गंगे हम नहीं जानते हैं कि हमारा, ठीक है, नो अर्थात नहीं, भगवती अर्थात हे भगवती गंगे, ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा पुण्य, पुण्यम अर्थात पुण्य क्या हुआ है, फलित अधुना फलीभूत हुआ है। हम नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा पुण्य क्या हुआ है, फलीभूत हुआ है। प्रियो देशो जातः तौ जल कणे नष्ट कलुषः, कह रहे हैं कि हमारा प्रिय देश, प्रियो देशः जातः, हमारा प्रिय देश तुम्हारे पवित्र, ठीक है, तौ अर्थात तुम्हारे, ठीक है, प्रिय, ठीक है, तुम्हारे पवित्र जल कणों से, तुम्हारे पवित्र जल कणों से पवित्र हो गया है, ठीक है, कि कह रहे हैं कि भगवती गंगा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे भगवती गंगा हम नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा पुण्य क्या हुआ हो, फलीभूत हुआ हो, कि हमारा प्रिय देश तुम्हारे पवित्र जल कणों से क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। जल कणे नष्ट कलुषः, ठीक है, इसके पाप धुल गए हैं और यह क्या हो गया है, पवित्र हो गया है, ठीक है। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः, हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की क्या कह रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, तुम्हारे तट के महत्व को बता रहे हैं, तुम्हारे तट की महिमा को गा रहे हैं हरिद्वार और काशी, ठीक है। प्रयागस्तीर्थानां परि अतुलनीयस्तौ तटे, अतुलनीय सभी तीर्थों का अधिपति, अतुलनीय सभी तीर्थों का अधिपति कौन है, प्रयागराज है। वो भी क्या है, प्रयागराज भी तुम्हारे तट पर क्या है, स्थित है। प्रयाग स्थितानाम, ठीक है, जो सभी क्या है, अतुलनीय सभी तीर्थों का अधिपति है कौन, प्रयागराज है ना। तो प्रयागराज भी तुम्हारे तट पर क्या है, स्थित है, ठीक है। एक बार दोबारा इस पद्य का अर्थ देखेंगे। न जाने किम पुण्यम फलित अधुना नो भगवती, हे भगवती गंगे हम नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा पुण्य क्या हुआ हो, फलीभूत हुआ है, कि प्रियो देशो जाता तव जल नष्ट कलुषः, कि हमारा प्रिय देश तुम्हारे पवित्र जल कणों से क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। जल कणे नष्ट कलुषः जातः, अर्थात तुम्हारा जो हमारा जो प्रिय देश है वो तुम्हारे पवित्र जल से क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः, और हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा को कह रहे हैं, महत्व को कह रहे हैं या महिमा को कह रहे हैं। प्रयागस्तीर्थानां तुलनीयस्तौ तटे, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अतुलनीय है, अतुलनीय है, जो कौन है अतुलनीय, सभी तीर्थों का अधिपति प्रयागराज, वो भी तुम्हारे तट पर क्या है, स्थित है, वो भी तुम्हारे तट पर क्या है, स्थित है। तो
अष्टम कक्षा। आज हम 2 ही पद्य देखेंगे और ध्यान से इस वीडियो को घर में सुनेंगे और इसको ग्रहण करेंगे किस प्रकार से अर्थ बताया जा रहा है। फिर अगले दिन मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगी। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः।